नमस्कार नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन आए हैं नए विषय के ऊपर चर्चा करने आए हैं। तो अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो चीज़ है यानी कि पनौती चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। पनौती पहले पप्पू जी ट्रेंड में चलते थे, पप्पू पप्पू नाम से, अब पनौती ट्रेंड में चलती है। यानी कि मोदी जी की छवि खराब हो चुकी है और इस छवि के पीछे किसी के पैसे वगैरह नहीं लगे हैं। जो पैसे यानी कि इनके पीछे लगे थे बीजेपी पार्टी ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे यानी कि राहुल गांधी जी, इनके ऊपर जो पैसे खर्च करवाए थे इनकी इमेज को ख़राब कराने के लिए कि ये इनकी इमेज खराब हो, इनको पप्पू नाम से फेमस कर दिया था। पूरे इंडिया में इनको पप्पू नाम से जाना जाता था और वहीं आज पनौती शब्द के नाम से जाना जाता है। मोदी जी को जाना जा रहा है, सॉरी, है ना। तो इनको पनौती के नाम से जाना जा रहा है। ट्विटर पे इन सब चीज़ पे ट्रेंड कर रहा है पनौती। तो पनौती के पीछे क्या कहानी वो आप सब अधिकतर लोगों को पता होगा कि 2-3 जगहों पर यानी कि मोदी जी गए और वो चीज़ यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुई। तो मेरे को नहीं लगता इसमें किसी व्यक्ति का हाथ होता है। ये तो सब चीज़ें यानी कि भगवान के हाथ में होती है और यानी कि जो करता है उस समय उसी के हाथ में होती है। यानी कि जो यानी ये तो केवल जाते हैं वेलकम के लिए, यानी कि मोदी है, पीएम है, तो पीएम को जाना ही पड़ता है और इसमें मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जो ट्रेंड में चल रहा है वो तो देखो, विपक्ष की पार्टियां ऐसे ही निशाना बांधती रहती है, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी कहती रहती है। तो ये सब चीज़ें ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो है पनौती। तो पनौती यानी कि चंद्रयान 2 के समय यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था लेकिन नहीं किया था। तो इसके पीछे यानी कि मोदी को जिम्मेदार बताया जाता है, क्योंकि ये वहीं पर थे बताए उस समय, लेकिन वहीं पर थे लेकिन लैंडिंग नहीं हुई, सॉफ्ट लैंडिंग। तो इसका कारण मोदी जी को बताया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर वो चीज़ कार्य नहीं होती, यानी कि वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। वैसे ही वर्ल्ड कप था, वहाँ पर भी यानी कि मोदी जी गए थे, अपनी पार्टी का प्रमोशन होती, क्योंकि अगर देश जीत जाता वर्ल्ड कप तो पूरा खिताब तो यही लेके चल जाते पूरे। यानी कि जो प्रमोशन पहले कर रहे थे वो प्रमोशन केवल 2-3 मिनट में हो जाता है। यानी कि अगर वो जीत जाते, यानी कि कई दिनों से इधर भग रहे थे उधर भग रहे थे, लेकिन एक जगह बड़ी आराम से बैठकर अगर ये मैच देख लेते और हमारा देश इंडिया जीत जाता तो पूरा खिताब ये बीजेपी पार्टी वाले लेके चल जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा यानी कि जीते तो है नहीं, लेकिन पनौती जरूर चल गई कि इसके कारण नहीं जीता इधर। यानी कि इंदिरा गांधी जी का उस दिन यानी कि जन्मदिन भी था शायद, है ना। तो उस दिन भी यानी कि उसका कारण भी बोला जाता है, शाहरुख खान पहुंच गया तो उसके कारण भी नहीं हुआ, वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो पनौती चल गई। और पनौती सबसे ज़्यादा इफेक्ट करे वो मोदी जी को करे, इनको पनौती के नाम से जाना जा रहा है। तो कांग्रेस के जो नेता है यानी कि राहुल गांधी जी है, जो इन्होंने भी इनको यानी कि कहीं पर स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पर इनको पनौती के नाम से बोल दिया। जो पनौती थी इसके कारण हमारा देश मैच नहीं जीता है, क्योंकि मोदी जी ने भी इनको कुछ समय पहले मूर्खों का सरदार बताया कि मूर्खों के सरदार के कारण ये हो रहा है वो हो रहा है, मूर्खों के सरदार है वो। तो देखो भाई, गलत बोलोगे तो गलत तो मिलेगा ही। जैसे कि मैं अगर कुएं में जाकर बोलूँ मैं बहुत सुंदर हूँ तो मेरे को सुनाक में आएगा अब मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं कुएं में जाकर ऐसे बोलूँ कि मैं मूर्ख हूँ तो मुझे मूर्ख की सुनाक में आएगा। वैसे ही अगर आप किसी के लिए बुरा बोलोगे तो आपको यानी कि बुरा ही मिलेगा। कर्मा जिसको अपन बोलते हैं, कर्मा जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो वैसे ही बात है, मोदी जी ने अगर किसी के बारे में गलत बोलेंगे, किसी की छवि खराब करेंगे, गलत इन्होंने ही शुरुआत की थी। इनको कभी यानी कि रावण बता दिया जाता है, रावण का इस तरीके से पोस्टर वगैरह लगा के ट्विटर पर डाला जाता है कि रावण देखो हमारे इस सदी का रावण जो देश को बर्बाद करने जा रहा है। तो इस तरीके से, और वहीं यानी कि मूर्खों का सरदार कई चीज़ें हैं, पप्पू वगैरह, तो इनके इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इमेज खराब करने के ऊपर दबा के पैसा खर्च किया। अगर इतना पैसा यानी कि इनके देश के विकास के लिए खर्च करती सही जगह पर तो मेरे को लगता है कुछ हो सकता था। लेकिन एक दूसरी पार्टियाँ ऐसी चीज़ों पर खर्च करती है। तो जैसे यानी कि यानी कि गांधी ने यानी कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला तो इलेक्शन ऑफ कमीशन यानी कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनको नोटिस भेज दिया, आप ऐसे किसी को कुछ नहीं बोल सकते, और शायद किसी वकील ने इनके ऊपर केस भी कर दिया। लेकिन जो भी इलेक्शन यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो ऐसी दोहरी राजनीति यानी वो भी गलत कर रहा है, उसको अगर न्याय करना चाहिए तो दोनों के लिए बराबर करना चाहिए, वो भी किसी के लिए। यानी कि मोदी जी ने भी इनको कुछ कहा तो इन्होंने भी कुछ कह दिया, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ऐसे ही करती है। जब भी चलता है भाई राजनीति, जब भी चलती है ये हमारे इंडिया में तो एक दूसरे को गलत बोलते हैं, जब भी चलवाते हैं। तो इस तरीके से इनके साथ यानी कि राहुल एक ही उसके ऊपर नोटिस भेजा है, मोदी को जी को भेजना चाहिए था भाई, नोटिस भेजे तो। और जैसे यानी कि पनौती बोला ना राहुल गांधी ने, तो मोदी ने क्या नाम से, मोदी तो मैं गलत बोल रहा हूँ, खैर ईडी ने इनके ऊपर यानी कि इनकी कहीं पर ज़मीन थी यानी कि दिल्ली वगैरह इधर कुछ वहाँ पर यानी कि जो डेवलप देश थे, डेवलप यानी कि स्टेट्स है हमारे और डिस्ट्रिक्ट है यानी कि, तो वहाँ पर डेवलप है, वहाँ पर इनकी ज़मीन थी। तो वो ज़मीन में इनकी हिस्सेदारी थी 75 तो इनके ऊपर यानी कि ईडी ने छापा मारा है और छापा मारकर उसको कब्जा लिया है और 700 से 800 करोड़ रुपए यानी कि वो ज़मीन बताई थी। तो यानी कि जैसे ही बोला तो ईडी ने भी अपना चमत्कार दिखा दिया
तो ये है भैया। तो जिसके पावर होती है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। इस चीज़ से तो ये पता चलता है भाई, जिसके पास पावर है, सत्ता में बैठा हुआ आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उस खुद की पार्टियों के ऊपर तो मोदी, यानी कि मोदी जी बीजेपी वाले कुछ करते नहीं है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर धुआंधार वो चला रहे हैं धनुष। तो सही है भाई, कोई बात नहीं है। किसी तरीके से तो गलत किया है कांग्रेस वालों ने, पहले लूटा है देश को, तो वो लूटा हुआ किस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर मोदी जी आपने भी तो देश को लूटा है ना, किधर किधर दबा के रख रखा है। तो इनकी बारी आ गई या किसी आम आदमी की बारी आ गई, किसी के भी आ गई ना, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। आपको समझ लेना इस बात को। तो इस तरीके से तो ये सब बातें हैं, ये चीज़ पनौती सी ट्रेंड में चल रही होगी, आपको समझ आ गया होगा क्या चल रहा है, क्यों चल रही है। तो आपको जानने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू दोस्तों।